अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं किचन विद ईशा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बहुत ही इजी रेसिपी के साथ हॉट एंड सॉर सूप बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही इजी है, इजीली आप इसे घर में बना सकते हैं। विद इन 30 मिनट्स आराम से बन जाता है अगर आपके पास चीज़ें पहले से मौजूद हों। तो चलें जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। तो सबसे पहले आपको चाहिए 200 ग्राम चिकन, जिसे मैंने पहले ही बॉईल कर लिया है और बॉईल करने के बाद शेड कर लिया है। और आपको चाहिए 2 अंडे रूम टेम्परेचर पे, और 1 टेबलस्पून नमक, और 1 टेबलस्पून आपको चाहिए काली मिर्च, और थोड़ी सी आपको चाहिए शिमला मिर्च। मैंने हाफ़ शिमला मिर्च ली है, उसे बारीक बारीक चॉप कर लिया है। और गाजर आपको चाहिए हाफ़, मैंने यहाँ पे बहुत ही बारीक स्लाइसेस कर लिए हैं। और आपको चाहिए बंद गोभी, उसे भी आप थोड़ा सा चॉप कर लें। और अगर आप वेजिटेबल ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप वेजिटेबल ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पे आपको चाहिए 2 टेबलस्पून लेमन जूस, मैंने फ़्रेश लिया है। और 3 टेबलस्पून सोया सॉस, और टेबलस्पून ही चिली सॉस आपको चाहिए। और 5 to 6 टेबलस्पून आपको कॉर्नफ्लोर चाहिए, जिसे हम पानी में मिक्स करके सूप में ऐड करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख लें, स्टॉक बिल्कुल तैयार है। ये 5 to 6 कप है। और इसके अंदर आप ऐड करते हैं चिकन जो आपने बॉईल करके रखा हुआ था, और उसके बाद ऐड करते हैं इसमें बंद गोभी, और साथ ही इसके अंदर गाजरें भी ऐड करते हैं। ये दोनों वेजिटेबल ऐड करने के बाद आप इसमें नमक और काली मिर्च भी ऐड कर दें, और इसे एक बार मिक्स कर लें, और 2 से 3 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लें ताकि गाजर और बंद गोभी थोड़ा सा गल जाए। और इसके बाद साथ ही आप इसमें ऐड करते हैं लेमन जूस 2 टेबलस्पून। और लेमन जूस ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि इसमें चिकन की स्मेल ना आए। जैसे ही वो ऐड कर दें, उसके बाद आप सोया सॉस और साथ ही चिली सॉस भी ऐड कर दें, और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मीडियम टू हाई फ्लेम पे आपने इसे रखना है। और फिर आपने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर डालना है। कॉर्नफ्लोर के अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे मिक्स कर लिया, और अब वो मैं सूप के अंदर ऐड कर रही हूँ। और कॉर्नफ्लोर ऐड करते हुए आपने साथ के साथ चम्मच चलाते रहना है, और चम्मच रोकना नहीं है। कॉर्नफ्लोर के बाद आपने इसके अंदर शिमला मिर्च ऐड करनी है, और उसके बाद अंडों को फेंट के इसके अंदर ऐड कर दें। और अंडे को डालने के बाद आपने उससे फ़ौरन से नहीं हिलाना है, 1 से 2 मिनट के लिए आप वेट कर लें। और जैसे ही अंडा ऊपर आना शुरू हो जाए पकने के बाद, तब आप इसको मिक्स कर लें, जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो आपने बिल्कुल एकदम से नहीं इसको मिक्स करना, वरना अंडा जो है बिल्कुल ही मिक्स हो जाएगा। और इसे 1 से 2 मिनट के लिए मज़ीद और पका लें। और अगर आप चिली सॉस और सोया सॉस ज़्यादा डालना चाहते हैं तो आप वो ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसी तरह नमक और काली मिर्च का भी इसी तरह हिसाब है। अगर आप वो ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप थोड़ा कम करना चाहते हैं तो आप कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सूप हो गया तैयार, और अब आप इसे डिश आउट कर लें। और अगर आप इसे थोड़ा सा और स्पाइसी करना चाहते हैं तो विनेगर के अंदर सब्ज़ मिर्च ऐड कर दें, और उसे थोड़ी देर रखें और वो सूप के ऊपर डाल के खाएं। बहुत ही मज़े का लगता है, बहुत ही इजी रेसिपी है, इजीली आप इसे घर में बना सकते। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब मैं मिलूँगी आपको अपनी न्यू वीडियो में और न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।